नाज़रीन, बात कर लेते हैं। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमारे माशरे में, स्पेशली पाकिस्तानी माशरे में, खातून का किरदार तो बहुत अहम है, किसी भी सतह पर देख लिया जाए। मुश्किलात क्या क्या देखते हैं? देखिए, बेशुमार चैलेंज हैं। उस सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अल्लाह ने जो अपनी किताब मुबीन के ज़रिए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी अब तरीक़े इस्लाम उठाई और सीरत के अबवाब पढ़ के देखिए, आपको पता लगेगा कि जो आज़ादी, जो इख्तियार, जो राइट औरत को दिया है, वो दुनिया के किसी दीन में नहीं आपको नज़र आएगा। ये दुनिया का वाहिद दीन है जो बता रहा है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। ये वाहिद दीन है जो बता रहा है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान, जब उनकी भी साहबजादी उनके सामने आती है तो वो अपनी चादर मुबारक जो है वो ज़मीन पे बिछा देते हैं उसके लिए। ये दुनिया का वाहिद दीन है जो बताता है कि अगर आपने अदब करना है, एहतराम करना है और आपने फॉलो करना है, तो सम टाइम आपको तरीक़े इस्लाम में ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि नबी की बात पीछे रह जाती है, माँ की बात को ज़्यादा अफजल दर्जा दिया गया है। ये वाहिद दीन है जो औरत को जो हकूक़ देता है, दुनिया के किसी दीन ने नहीं दी। पुराने सारे अध्यान पढ़ लीजिए, दुनिया के सारे समाज पढ़ लीजिए, वहाँ पर औरत एक कॉमोडिटी है, कॉर्पोरेट कल्चर की वजह से इस्तेमाल हो जाती है। ये जो माथे पे ताज, सर पे ताज इस्लाम रखता है, ये बताना, ये समझाना बहुत ज़रूरी है। और ये अगर समझ किसी भी फीमेल को, मेरी बेटी को आ जाता है, मैं समझता हूँ कि उसका पोटेंशियल इतना है, उसका खुद एतमाद बढ़ जाता है। वो अपन जिस तरह ये चंद दिन पहले बेटी ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए हैं, उसके लिए सारे खतरे खौफ ख़त्म हो जाते हैं। वो एक रियल असर्टिवनेस, जो हक और बातिल की जंग में हक को हक कहना और गलत को गलत कहना, कुफर को कुफर कहना, जिंदगी में भी कुफर को कुफर कहना वो सीख जाती है और उसकी जिंदगी भी बड़ी आसान होती है और एक नई नस्ल तैयार हो जाती है। अच्छा कासिम साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की है, मजबूत औरत की बात की है, उसके हकूक की बात की है, लेकिन हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है? कमी कहाँ पर है? तालीम में कमी रह गई, तरबियत में कमी रह गई, क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि हम सुधार की बजाय बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। क्या ये कहना ठीक होगा? देखिए, कोटेशन तो नेपोलियन किया, लेकिन बात सच है कि आप मुझे माएँ दो, मैं तुम्हें कामयाब नेशन दे दूंगा। वाहिद सोर्स, अगर कोई शॉर्टकट है इस मुल्क में बेटी की तालीम को, तरबियत को बेटे से ज़्यादा अहम समझा जाए, इस मुल्क में मस्जिद के मिंबर से लाजिम कर दिया जाए कि जुमे के खुतबे में विरासत में जो बेटी का हक है वो लाजमी इंश्योर करवाया जाए। इस मुल्क में लाजिम कर दिया जाए कि अगर कोई बेटी पैदा होती है जिसको रसूल रहमत ने रहमत का है, उसके हकूक की बात वो निसाब में भी शामिल की जाए। वो इस तरह का एक इस्लामी जमीयत तलबा का जो मेला है, ये काफ़ी नहीं है। ये मेले पूरे मुल्क में लगने चाहिए, ये मैसेज पूरे मुल्क में जाना चाहिए, ये पैगाम, ये टीवी प्रोग्राम पूरे एक लाहौर शहर को नहीं सिर्फ सुनना चाहिए, पूरे मुल्क को सुनना चाहिए। सो जब ये मैसेज फैलेगा, जब ये क्लैरिटी होगी, तो मेरा ख्याल है कि वो माएँ बनेंगी जो फिर से सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी, मोहम्मद बिन कासिम, वो वक्त के बड़े बड़े जो वली थे, वो सारे क्रेडिट देते हैं कि वो वली होने की वजह भी माँ थी, वो लुकमा हलाल था। ये जब तक इंश्योर हम नहीं करते, आप इकबाल को निकाल के देख लीजिए, माँ बकरी पाल के उसका दूध पिला के इकबाल को पालती है, सिर्फ डाउट होता है कि मेरे खामद की इनकम हलाल नहीं है, सिर्फ डाउट है, तो इकबाल क्यों नहीं बनेगा फिर? तो आप ये इंश्योर कर लीजिए कि आपने माओ की तरबियत करनी है। अब ये देखिए, कई ऐसी लॉबिंग्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो मेरे खिलाफ है। जब मैं ये मैसेज देता हूँ वो कहते हैं जी अच्छा, सिर्फ माँ की तरबियत, सिर्फ लड़की की तरबियत। मेरा कहना है बेटे से ज्यादा जरूरी है माँ की तरबियत, क्योंकि लड़का पढ़ता है तो वो रोजगार पे जाता है, माँ पढ़ती है तो नस्ल तैयार हो जाती है। अच्छा कासिम साहब, गुज़िश्ता दौरे हुकूमत की भी बात करूंगी और मौजूदा दौरे हुकूमत की भी बात करूंगी। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में क्या किया गया, मौजूदा दौरे हुकूमत में क्या किया जा रहा है और क्या होना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट के हमेशा जो प्रॉब्लम्स हैं वो आधी एनर्जी लग जाती है हिज़्ब इख्तिलाफ पे, जो बाकी की बच जाती है वो अपने बंदों को मैनेज करने पे लग जाती है, और उसमें इशारिया 1% औरतों के हकूक़ की बात आती है, और वो भी वो तंजीमें चला रही होती हैं जो बाज़ औक़ात बाहर से फंडेड होती हैं। माओ बहनों बेटियों के नाम आपका क्या पैगाम? एक ही पैगाम है, अपने मकाम को पहचानिए। कहीं ऐसा ना हो कि अपना मकाम पता लगे तो आखिरी सांस हो। आप दुआ अल्लाह से मांगिए कि हमें मौत आने से पहले पता लग जाए कि अल्लाह ने हमें क्या हकूक दिए हैं, हमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, हमें क्या इख्तियार दिया है। आपको नस्ल बनाने का इख्तियार दिया है, आपको शेख अब्दुल कादिर जिलानी बनाने का इख्तियार दिया है, आपको बड़ा इंसान बनाने का इख्तियार दिया है। आप पूरी कौम को नहीं बदल सकती हैं, 4-5 बच्चे जो घर में हैं उनके नसीब को बदल सकती हैं। आप उनका नसीब बदल दीजिए, पाकिस्तान का नसीब इंशाल्लाह बदल जाएगा। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, बड़ा प्यारा पैगाम भी आपने सुन लिया है।